Dinner date with most lovely lady. कट गया। कोई बात नहीं, शेव बनाते हुए कटता तो रहता ही है, लेकिन शेव करते समय गुनगुनाना मेरी आदत में शामिल है। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। मेरी पत्नी शायद मेरे बालों में धीरे धीरे घुसपैठ कर रही सफेदी से काफी तसल्ली में रहती है, इसलिए ऐसे गानों से उसके कान खड़े नहीं होते थे। पर कहीं मेरा ये सोचना गलत तो नहीं था, क्योंकि एक दिन अचानक मुझसे पूरी शरारत से बोली, सुनो जी। हाँ जी, बोलो जी। हम भी बेवजह शरारती हुए जा रहे थे। हमारे हाथ में रेजर और मुंह में गाना मचल रहा था। हम गुनगुनाते रहे। पत्नी जी रहस्यमय मुस्कान लिए वहीं खड़ी रहीं। हमारा माथा ठनका। बोलो ना, क्या चाहती हो? हमने रेजर धोते हुए कहा। पत्नी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन में ना एक आइडिया आया है। तो बताओ ना। बच्चे तो एक हफ्ते के लिए तुम्हारी माँ के यहाँ गए हैं कि दिल अभी भरा नहीं। हमने आंखों में आंखें डालकर गुनगुनाना शुरू कर दिया। तुम भी ना पत्नी जी जरा परे हट गई, पर बोलना नहीं छोड़ा। हाँ, मैं कह रही थी कि अगर मैं तुम्हें किसी और महिला के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? हाय, मैं बोला, मैं क्या कहूँगा? भाई, तुमने तो मेरी बोलती बंद कर दी। ये बताओ, क्या अब तुम मुझे प्यार नहीं करती? तुम चलो ना डिनर पर। पत्नी जी मेरे मजाक से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्होंने तुरंत कहा, अगर मैं कहूँ कि वो औरत भी तुमसे प्यार करती है और शायद मुझसे भी ज्यादा, तो क्या मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि वो आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है तो आप पर मोहित रहती है तो? पत्नी की आंखों में रहस्यमय मुस्कान देख कसम से मैं तो डरी गया। तो हुआ करे। हमने जवाब में कह तो दिया, पर सोच में डूब गए। कौन होगी? हैं? फर्स्ट ईयर की सुधा? नहीं, उसकी तो शादी इलाहाबाद में हुई थी। या मेरे पहले ऑफिस की मिस त्यागी? नहीं, उसने तो मेरी शादी के बाद मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था। फिर पड़ोस की अंजू? नहीं, उसका भाई तो साक्षात लक्ष्मण है। हमें एक अच्छे खासे मूछदारी मर्द को शूर्पणखा बना देगा। ना। दिमाग में अनेक महिलाओं के चेहरे घूम गए और हम किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच सके। पत्नी ने बताया कि उन्होंने होटल ओलिविया मिला में 2 टेबल बुक कर दी हैं। आज ऑफिस के बाद शाम को हमें सीधा होटल पहुंचने का हुक्म सुनाया गया। हमें बताया गया कि वो महिला सीधे टेबल नंबर 16 पर पहुंच जाएगी। बच्चे और पत्नी भी वहां पहुंच जाएंगे टेबल नंबर 17 पर। डिनर के बाद वहां से सब एक साथ घर वापस आएंगे। हमें स्पेशल महिला गेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। यह सरप्राइज था। हमें काटो तो खून नहीं। बच्चों को दिए गए सच्चरित्र होने के हमारे सारे उपदेश मुंह के बल गिरने को तैयार बैठे हमें दिखाई देने लगे। पत्नी का ये मजाक हमें जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। हम बोले, अरे देवी जी, छोड़ो सबको, आज तो बस तुम और मैं। क्यों, कैसी कही? मगर पत्नी जी कुछ ठाने बैठी थी। हम हमेशा ही हारे थे और आज भी हार गए। पूरा दिन राम राम करके गुजारा। मन आशंकाओं से भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से दिन कटा और शाम को जैसे कि हमें हिदायत दी गई थी, हम ठीक 7 बजे होटल ओलिविया मिला पहुंच गए। टेबल नंबर 16 दूर से ही देखी। पत्नी नदारत, बच्चे गायब। टेबल पर बैठे महिला को देखते ही मन हलक में आ गया। ये महिला मेरे दिमाग में क्यों ना आई? वाकई ये मुझे बहुत प्यार करती है, मुझ पर मोहित रहती है। हाय, वो औरत कोई और नहीं,
मेरी माँ थी, जो मुझसे अलग अकेली रहती थी। अपनी व्यस्तता के कारण मैं उनसे मिलने कभी नहीं जा पाता था। मेरी पत्नी ने मुझे सरप्राइज दिया था, खूबसूरत सरप्राइज। वो जब अपनी माँ के पास जाती है तो बहुत खुश होती है, जिसका मैं क्या कहूँ, थोड़ा मजाक भी उड़ाता रहता हूँ। आज माँ के साथ एकदम अकेले समय बिताने का एहसास ही मुझे बहुत सुखद लग रहा था। टेबल पर बैठी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। वो एक सुंदर साड़ी पहने हुए थीं और उनका चेहरा एक अलग सी खुशी में चमक रहा था। मैं पीछे से माँ के कंधे से चिपक गया और बोला, माँ। बेटा। माँ गठिया भूले एकदम खड़ी हो गई। वो बेहद खुश थीं, मैं बेहद खुश था, हम दोनों बेहद खुश थे। माँ ने कहा, जानता है, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ। वो तो जली उठी, पर वो सब काफी प्रभावित थी इस बात से कि ऐसा भी हो सकता है। भाई, मेरे बेटे जैसा बेटा भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? माँ बहुत गर्व से बोली और मुस्कुरा दी। मैं उनकी भोली भाली सूरत पर मुस्कुराए बिना न रह सका। हम आमने सामने बैठ गए और मैं मेन्यू देखने लगा। मेन्यू पढ़ते हुए मैंने आंख उठाकर देखा तो पाया कि वो मुझे ही देख रही थीं और एक उदास सी मुस्कान उनके होठों पर थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, जब तुम छोटे थे तो मेन्यू मैं पढ़ती थी तुम्हारे लिए। माँ, इस समय मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। माँ का चेहरा सुकून से भर गया। माँ ने बताया कि मेरी पत्नी रमा ने उनसे वादा लिया था कि इस सरप्राइज को न खोले। माँ ने फिल्म के 2 टिकट भी दिखाए जो रमा ने बुक करके रखे थे। डिनर के बाद हमें फिल्म देखने जाना था। मैं रमा के प्रति कृतज्ञ हुआ जा रहा था। खाने के दौरान माँ और मैं एक दूसरे के जीवन में घटी हाल की घटनाओं पर चर्चा करने लगे। हमने आपस में इतनी ज्यादा बात की कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बातें इतनी थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। हम होटल में खाने वाले उन लोगों में से थे जो सबसे आखिर में होटल से बाहर निकलते हैं। वापस घर लौटते समय माँ ने कहा, बिट्टू सुन तो, अगली बार ना तो मुझे बिल का पेमेंट करने दियो। हाँ, बताया दे रही हूँ। और हाँ, रमा और बच्चे भी साथ होंगे। हम फिर यहीं दोबारा डिनर के लिए आएंगे। मैंने कहा, माँ तुम जब चाहो आ जाएंगे, और बिल पेमेंट कौन करता है इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ ने कहा, ना रे, फर्क पड़ता है बेटे, बहुत फर्क पड़ता है। मैं माँ को उनके घर छोड़ वापस आ रहा था और मन ही मन पत्नी का धन्यवाद कर रहा था। मन चाहता था कि अभी पत्नी को आलिंगन में ले लूं और कहूं, थैंक यू रमा, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सरप्राइज, थैंक यू सो वेरी मच। देर रात हम घर पहुंचे। घर की ड्योढ़ी पर कदम रखते ही पत्नी ने पूछा, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया। पत्नी चहकते हुए बोली, देखा, माँ से यूं ही मिलना, गप्पे मारना, फिजूल की हाँकना कितना अच्छा लगता है ना? ठीक कहती हो, अम्मा कितना ही मना करे, मैं उन्हें यहीं ही ले आऊंगा, मैंने उत्साह में भरकर कहा। इस घटना के कुछ ही दिन बाद मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शायद वो मेरे साथ कुछ पल बिताने का ही इंतजार कर रही थीं। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। मन बेचैन और बेबस सा महसूस कर रहा था। अचानक सब कुछ हाथ से फिसल गया, ऐसा मालूम हो रहा था। माँ के बाद माँ का सामान समेटा गया। माँ की साड़ियाँ, किताबें, दवाइयाँ, शीशा, कंघा, हर चीज माँ की याद दिला रही थी। उनके इसी सस्ते सामान ने मुझे एक लिफाफा मिला, बेशकीमती लिफाफा। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था, बिट्टू। बिट्टू, बिट्टू, उनका 45 साल का गजेटेड ऑफिसर बेटा मिस्टर शर्मा उनके लिए अंत तक बिट्टू ही बना रहा। ओ माँ, मेरे आंसुओं ने आंखों का साथ छोड़ दिया और गाल पर आ पहुंचे। मैं थोड़ी देर तक उस बंद लिफाफे को चूमता रहा, देखता रहा, और फिर कांपते हाथों से लिफाफा खोला और ये थी नन्हे बिट्टू की माँ। उस लिफाफे में उसी रेस्टोरेंट ओलिविया मिला की एडवांस पेमेंट की एक रसीद के साथ माँ का एक खत था।
जिसमें माँ ने लिखा था, बिट्टू, मुझे पता नहीं मैं अगली बार तेरे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए बेटा मैंने अपने अंदाजे से हम सब लोगों के खाने के बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊं तो तू रमा और बच्चों के साथ डिनर करने जरूर जाना। मुझे अच्छा लगेगा। उस रात तूने कहा था ना कि क्या फर्क पड़ता है ना बेटा, ये कुछ सुखद पल खरीद सकने की ताकत का एहसास दिलाता है जो आज मैं महसूस कर रही हूँ। मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फर्क पड़ता है रे बिट्टू, तू नहीं जानता। उस रात तेरे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन पलों में से एक था। क्या खाया कुछ याद नहीं, क्या पिया कुछ याद नहीं, लेकिन क्या क्या बात की सब याद है रे। तेरी कमीज याद है, हाँ तेरी टाई याद है, तेरा चश्मा भी याद है और हाँ तेरी घबराहट भी याद है। और बिट्टू तेरी खुशी भी याद है। भगवान तुझे सदा खुश रखे, तुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तेरी माँ। वो लिफाफा अब भी मेरे हाथ में है और पता है मैंने स्पेशल बैग खरीदा है इसे संभाल कर रखने के लिए। संभाल कर रखूंगा ये लिफाफा, संभाल कर रखूंगा वो यादें, संभाल कर रखूंगा मां तुम्हें अपने मन में। उस पल मुझे महसूस हुआ कि समय रहते अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का क्या महत्व है। उस पल एहसास हुआ कि जीवन में कुछ भी अपने परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों नहीं है। मेरी आंखें बंद थी, सिर कुर्सी के सिरहाने पर टिका था। मेरी पत्नी आई, उसने मेरे हाथ से लिफाफा लिया, उस पर लिखा बिट्टू। आंखों से निकली कुछ बूंदों से मिलकर फैल चुका था, मानो नन्हा बिट्टू मां की गोदी में लेट गया हो। रमा ने मुझे रुमाल पकड़ाया और मेरा कंधा थपथपाने लगी। मैंने अपने कंधे पर रख के उसके हाथ को पकड़ा और सामने वाली कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुमने ठीक कहा था रमा। शी लव्ड मी द मोस्ट, शी वॉज द मोस्ट लवेबल लेडी। थैंक यू रमा, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। अभी आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। कहानी का शीर्षक डिनर डेट विद मोस्ट लवली लेडी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।